नमस्कार। मिथुन राशि सन 2025 राहु का राशि परिवर्तन के साथ साथ नक्षत्रों के परिवर्तन भी होंगे और शनि का और राहु का एक्सचेंज स्थान परिवर्तन एक दूसरे की राशि में जाना क्या मायने रखता है मिथुन राशि के लिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। ये प्रतीकात्मक रूप से आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखा है। चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग पूरे साल तक बनता रहेगा। 14 मई 2025 के बाद गज केसरी योग राजा और महाराजाओं की कुंडली में बनता है और जो बहुत प्रभावशाली योग माना जाता है। साथ ही साथ ये राहु को हमने यहाँ लाल रंग का जो घेरा बनाया है, ये भाग्य स्थान है। इसकी चर्चा, इसका विश्लेषण बहुत तरीके से करेंगे हम आपको। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। राहु भाग्य स्थान में आया या आएगा 18 मई 2025 को। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसने अमृत पिया हुआ है और इसकी कोई आकृति नहीं है। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा केतु है और एक राहु है। ये मुख है और ये नीचे का धड़ है, पूंछ कह सकते हैं इसको। ये अमृत पी करके भगवान के बनाए हुए नियम और कानूनों का पालन करते हैं ग्रहों के अनुसार। यानी कि इनका नाम है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जैसी स्थिति देखते हैं, जिस घर में बैठते हैं और उस घर के स्वामी की पोजीशन गोचर में या आपकी कुंडली में कैसी है, उसके अनुसार ही ये धन का लाभ या उसको वरदान देते हैं उसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चीज क्या है, आपके भाग्य स्थान में ही भाग्य को अचानक सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं राहु। और राहु इतना डिप्लोमेटिक है, राहु एकदम ये राजनीति भी करता है। राहु पॉलिटिक्स है, राहु मीडिया का कारक भी है। सोशल मीडिया अगर है दुनिया में तो राहु की वजह से है, क्योंकि इसमें ना दंभ और कपट और छल करने की बहुत बड़ी शक्ति है। इसे मायावी कहा गया है। तो मायावी दृष्टि से राहु अपने अस्तित्व को कभी भी खोने नहीं देता, क्योंकि ये छिपता है, कभी नजर आता है, छाया का स्वरूप है। और इसके अलावा राहु ऐसा है कि अगर दीन और दुखी व्यक्ति है, यानी कि एक आदमी रात को ये कह रहा था कि हमारे यहाँ आटा नहीं है, दाल नहीं है, हम गरीब लोग हैं, तो भगवान की कृपा से रात को ही उसकी पिछले दरवाजे से, खिड़की से जो भगवान कृपा करते हैं उसके घर में सोना चांदी सिक्के पोटली भगवान टिकवा देते हैं। किसके द्वारा? राहु के द्वारा। आप दीन, और दीन मतलब दीन वचन जब भगवान के समक्ष कहते हैं, श्रवित और द्रवित होकर के, भगवान की जब कृपा होती है आपके ऊपर, तो राहु जैसा ग्रह अचानक आपको सरप्राइज देकर के आपकी झोली को भरने के लिए आ जाता है, अचानक देता है और निराश नहीं होने देता, भाग्य स्थान को परिपूरित करता है। ये राहु का स्वभाव प्रभाव है। अब ये पराक्रम स्थान हुआ आपका। पूरे वर्ष 18 मई के बाद ये दोनों ग्रह आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, ये भाग्य को संतुलित करेंगे। खराब पीछे मुड़ के नहीं देखने पड़ेगा आपको। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्यों है, ऐसा मैंने क्यों बोला है, किस आधार पर बोला है? बृहस्पति पूरे वर्ष तक मिथुन राशि पर इस राशि को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, आनंदित, प्रफुल्लित करते रहेंगे। साथ ही साथ इस बृहस्पति की राहु पर पूरे वर्ष तक दृष्टि होगी। अब समकालीन देखिए, समकालीन शब्द का अर्थ है कॉन्टेम्परेरी। 14 तारीख 14 मई को बृहस्पति यहाँ आते हैं, ठीक 4 दिन बाद राहु यहाँ जाते हैं। इन दोनों का समानांतर जो स्वभाव प्रभाव लक्षण है
ये एक बहुत पॉजिटिव होने वाला है। 10वें भाव में पूरे वर्ष तक 29 मार्च 2025 के बाद आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, नौकरी के लिए बहुत अच्छी सूटेबल पोस्ट ये बृहस्पति देवता बनाएंगे। कारण क्या है कि 10वें भाव का स्वामी ये गज केसरी योग बना रहे हैं यहाँ पर। तो निराशा शब्द आपको अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। ये मैं बड़ा खुलासा कर रहा हूं। साथ ही साथ शनि यहाँ पर बैठ करके ज्योतिष शास्त्रों को खोल लो और उनको पढ़ो। गंभीरता से देखोगे 10वें भाव में शनि जब होता है वो राजा बनाता है मनुष्य को, किंग बना देता, किंग। इसके अलावा ये केतु आपकी भुजाओं को और पराक्रम को मजबूती देता है, लेकिन कंधों में दर्द, गर्दन में पीड़ा, भाई बहन की तरफ से जो होने वाली कुछ समस्याएं हैं उनकी तरफ आपका ध्यान पूरे वर्ष तक आकर्षित करेगा। यानी के भाई बहनों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो आएंगी आपके समक्ष। जिनके भाई बहन नहीं है उनको भी समस्या है, उनको ये मलाल, ये पछतावा जरूर रहेगा कि हमारे भाई बहन नहीं है। ये भी तो एक पछतावा है, ये भी एक कष्ट है। और शनि की पूरे वर्ष तक अर्थात 30 मार्च 2025 के बाद शनि की पूर्ण दृष्टि यहां पर होगी। आपको बहुत सोच समझ के चलना है। कारण क्या है कि आपका जो दाम्पत्य स्थान है, मैरिज लाइफ है, इसको ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। लेकिन 14 मई के बाद ये बृहस्पति संभाल भी लेता है। एक नया समाचार मैं बताना चाहूंगा। इस भाव पर षडाष्टक योग बनेगा। मंगल केतु 6 जून के बाद इस भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। कोई बात नहीं, चलेगा। फिर एक नई चीज क्या है कि इस बृहस्पति की जो गति है, स्पीड है, आपको वैज्ञानिक दृष्टि से अगर मैं बताऊं, बृहस्पति का जो कार्यकाल है वो या एक राशि पर उसका जो संचरण है वो 12 महीने, लेकिन ये उच्चाभिलाषी बृहस्पति को कहा गया है। यहाँ उच्चाभिलाषी, उच्च की अभिलाषा, यानी कि ये अब इधर जाने का प्रयास कर रहा है। उच्च राशि है ये, 4 नंबर। अब इसकी गति, इसकी स्पीड देखिए कितनी है कि 18 अक्टूबर को बृहस्पति अपनी इतनी तेज गति से, आप एक गाड़ी को देखते हैं, रेल को, कि वो जो एक बड़े शहर से, दिल्ली से या मुंबई, इतनी देर में पहुंचती है। अगर वो 4-5 घंटे पहले पहुंच जाए तो इसका मतलब स्पीड तेज होगी। वही स्पीड इसकी है, बहुत तेज गति है बृहस्पति की अगले साल। इस बात से डरना नहीं है। और ये बृहस्पति की जब तेज गति होगी तो तेज गति से ही मिथुन राशि की प्रगति भी होगी। और किस किस भाव की प्रगति होगी? 7वां भाव विवाह में प्रगति, नौकरी में प्रगति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पिता की उन्नति भी यही देख रहा है। और इसका जो स्थान का स्वामी यहां जब जाएगा तब यहां से पूर्ण दृष्टि डालेगा 9वां भाव। तो दोनों हाथों में लड्डू हैं मिथुन राशि के, दाएं भी और बाएं भी। बृहस्पति इधर जाए तो लाभ, इधर रहे तो लाभ। और हर प्रकार से आपको इस वर्ष अर्थात 2025 में अच्छे अच्छे समीकरण बनाने के लिए जाना जाएगा ये साल। और मिथुन राशि इस बात का गर्व करेगी कि सन 2025 एक इतिहास बनेगा। फिर जीवन भर आप कहेंगे सन 2025 मेरे लिए ऐसा था, उसमें मुझे ये प्राप्त हुआ, मेरा ये संयोग था, मेरा ये भाग्य था। क्यों? कारण क्या है? मिथुन राशि पर जैसे ही वर्ष का आरंभ होगा 6 ग्रह आपके कर्म स्थान, नौकरी, व्यापार, राज दरबार, पिता का स्थान, प्रतिष्ठा का स्थान, नौकरी का स्थान, सब यहाँ पर आकर के अपना डेरा लगाएंगे। यहाँ कॉन्फ्रेंस होगी, यहाँ पंचायत होगी 6 ग्रहों की।
ये मिथुन राशि के लिए सकारात्मक भाव होगा। और भी कई ग्रह इतना लाभ देने के लिए, जब मंगल यहाँ पर षडाष्टक योग बनाएंगे शनि के साथ, तब ये मंगल भी सकारात्मक भाव क्यों देगा? क्योंकि ये इनकम हाउस, शत्रुओं का स्थान भी है। शत्रुओं के स्थान पर दृष्टि डालेंगे मंगल, शत्रुओं का विनाश करेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे वर्ष मिथुन राशि के लिए ये सकारात्मक भाव जो है, ये किसकी वजह से है? राहु की वजह से। राहु चूंकि आपके भाग्य को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, तरक्की देने वाला, प्रफुल्लित और आनंदित करने वाला शनि और गजकेसरी योग भी चलेगा। और जिस प्रकार की एंजाइटी, परेशानी सन 2024 में आप झेल चुके हैं, हमने बहुत झेला है, और मिथुन राशि को बार बार बताते हुए हमें बड़ा कष्ट होता था कि मिथुन राशि के लिए चतुर्थ भाव अच्छा नहीं है। तो अब वो स्थिति दूर हो जाएगी। आपकी परेशानियां निरंतर पीछे जाएंगी। पीछे देखना नहीं है, जो पीछे मुड़ के देखता है उसको धूल नजर आती है। इसलिए आगे देखो, आगे बढ़ो और भविष्य की आकांक्षा और आशा करो कि ये अच्छा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।